ICC T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान की भारत से हार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने टीम में तब्दीलियों का इशारा दे दिया। कहते हैं अच्छी तरह मालूम है कि टीम में क्या चल रहा था और हारने की वजूहात क्या हैं। लगता था कि क्रिकेट टीम का छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा। ख़राब कारकर्दगी के बाद यकीन हो गया कि टीम में बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। वक्त आ गया है कि बाहर बैठे नए टैलेंट को भी मौका दिया जाए। पाकिस्तान टीम ने भारत को हराने का गोल्डन चांस गंवा दिया। कौमी टीम का T20 वर्ल्ड कप की इब्तदा ही में अगर मगर का सफर शुरू। भारत का 120 का मुख्तसर हदफ भी बैटर ना बना पाए। बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। 6 रन से शिकस्त खा ली। बैटर की गलत हिकमत अमली ने जीता हुआ मैच हरवाया। सिंगल्स बनाने थे तो उस वक्त फखर, शादाब, इमाद लंबी हिट लगाने की कोशिश करते रहे और जब हिट लगानी थी तो सिंगल्स बनाए। भारत के खिलाफ शिकस्त पर फैंस फट पड़े। टीम को बदलने का मुतालबा। अगर नसीम शाह 2 चौके मार सकता है तो इमाद क्यों नहीं मार सकता, इफ्तिखार क्यों नहीं मार सकता? इन सारों को निकालना चाहिए। इफ्तिखार क्यों है? 50 साल का आदमी अभी खेल रहा है, उसे निकलना चाहिए। खासकर जो मिडिल ऑर्डर था उन्होंने बहुत मायूस किया है। रिजवान ने तो फिर भी एंड में आउट। बाबर आजम ने क्या करा, कप्तान है वो रन ही नहीं बन रहे उससे। नंबर 1 बैट्समैन है वो। नंबर 1 कहाँ गया? नंबर 1 बैट्समैन। हमें तो ये लगा हम जीत गए लेकिन बम फुट गया सबसे एंड पे। हम तो समझे मैच वन साइड हम जीत जाएंगे। 20-30 कोचेस हैं, तो ये कोचेस क्या कर रहे हैं? बड़ा टोटल नहीं था पाकिस्तान के लिए। गंदी पाकिस्तान की बैटिंग है, पूरी टीम को चेंज कर। हमारी बैटिंग लाइन है वो बड़ी गंदी है और उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया। इतना अच्छा बॉलिंग अटैक और इतनी लिमिट स्कोर पर इन्होंने किया। इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि T20 के अंदर आपसे 120 स्कोर नहीं बनी। 13 ओवर्स के बाद पाकिस्तानी बैटर्स ने भारत को मैच प्लेट में रखकर पेश कर दिया। 13.3 ओवर से 19.3 ओवर्स के दरमियान पाकिस्तानी बैटर्स के हाथ पांव फूल गए। 6 ओवर्स के दरमियान एक बाउंड्री न लगा सके। 12 डॉट बॉल्स खेली, 4 विकेट्स गंवा दी और मैच 26 रन बनाए। 15वें ओवर की पहली गेंद पर रिजवान के आउट ने मैच का नक्शा बदल दिया। इफ्तिखार, इमाद, शादाब से कुछ ना हुआ। बुमराह की नपी तुली गेंद और पांड्या के शॉर्ट बॉल्स के आगे पाकिस्तानी बैटर्स बेबस रहे। नसीम शाह ने आखिरी ओवर में लगातार 2 चौके लगाए और बताया कि बाउंड्री कैसे लगाई जाती है। वर्ल्ड T20 में 2 मैचेस हारने के बाद पाकिस्तान टीम की सुपर 8 रसाई दूसरी टीमों पर मुनहसर। पाकिस्तान को रसाई के लिए बकिया 2 मैच जीतना और अमेरिका का दोनों मैच हारना लाजमी करार। पाकिस्तान को अगले 2 मैचेस कनाडा और आयरलैंड के खिलाफ खेलना है। अमेरिका को इंडिया और आयरलैंड से मुकाबला करना है। अमेरिका अगर एक मैच और जीत गया तो वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेगा। अमेरिका के खिलाफ आयरलैंड और इंडिया की फतह की सूरत में पाकिस्तान आयरलैंड मैच नॉकआउट होगा। पाकिस्तानी बॉलर्स ने जान लड़ा दी, फतह न मिली। नसीम शाह ने विराट कोहली को 4 रन पर कैच आउट कराया। फिर अक्षर पटेल और शिवम दुबे को आउट करके भारतीय मिडिल ऑर्डर को तहवाला कर दिया। हारिस रऊफ और मोहम्मद आमिर ने भी खूब बॉलिंग की। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ऋषभ पंत को मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम के हाथों कैच आउट कराया। फिर अगली गेंद पर रविंद्र जडेजा को इमाद वसीम के हाथों आउट करके भारतीय बैटिंग की कमर तोड़ दी। हारिस रऊफ ने सूर्य कुमार यादव को फड़फड़ाने से पहले ही काबू कर लिया। हार्दिक पांड्या की आरजुएं भी खाक में मिला दी। अगली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह को इमाद वसीम के हाथों कैच आउट कराया। शाहीन शाह अफरीदी ने एक ही विकेट ली, मगर वो विकेट भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की कीमती विकेट थी। बाबर आजम ने आखिरी बल्लेबाज अर्शदीप सिंह को रन आउट किया। कप्तान बाबर आजम कहते हैं मैच जीतने के लिए सादा सी हिकमत अमली बनाई थी, मगर बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेलने के सबब दबाव बढ़ गया। पावर प्ले में भी अच्छा नहीं खेल सके। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं कि हमारे ख्याल में हमने रन्स कम बनाए थे, लेकिन हमारे बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग करके फतह दिलवाई। जसप्रीत बुमराह ने गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई। भारत के जसप्रीत बुमराह शानदार बॉलिंग पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर्स में 14 रन के एवज 3 विकेटें हासिल की। हार्दिक पांड्या ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया।
न्यूयॉर्क का नसा काउंटी स्टेडियम भारत पाकिस्तान के मैच के मौके पर हाउसफुल रहा। पाक भारत मैच को ग्राउंड से 34,028 अफराद ने देखा। T20 इंटरनेशनल्स में पहली मर्तबा पाकिस्तान भारत के खिलाफ ऑल आउट हुई। 119 ऑल आउट T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का कम तरीन स्कोर है। इससे कबल भारत का कम तरीन स्कोर 2012 में 9 विकेट पर 133 रन था। बॉलर्स ने मैच बनाया मगर बल्लेबाजों से हदफ हासिल ना हो सका। सिर्फ अकेले रिजवान को और नसीम शाह को नहीं खेलना चाहिए, बाकी सबको भी मेहनत करनी चाहिए। कब तक आप सारे पाकिस्तानियों का दिल तोड़ते रहेंगे? $3,000 के टिकट खरीदे और बस डिसअपॉइंटमेंट हुई कि हमें लगा कि बहुत अचीवेबल स्कोर होगा, लेकिन आई डोंट नो क्या हुआ। भारत के खिलाफ शिकस्त पर न्यूयॉर्क में भी मद्दाहों का दिल टूट गया। कहा महंगे टिकट खरीदकर पाकिस्तान की जीत देखने आए थे मगर मायूसी हुई। वतन पर जान निछावर करने वाले कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास की नमाज जनाजा। वज़ीर आज़म, सिविल, अस्करी हुकाम और चुनिया के अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म का शहीद से अकीदत का इजहार। जनाजागाह से कब्र तक शहीद की मैयत को कंधा देते आए। तदफीन तक कब्र के किनारे खड़े रहे। खुद छतरी थाम कर शहीद के वालिदैन को उसके साए में खड़ा किया। 26 साल के कड़ियल जवान की शहादत पर वालिदैन को दिलासा दिया। बुलंद अज़्म हौसले की तारीफ़ की। वालिद की ख्वाहिश पर गांव का नाम शहीद से मंसूब करने का ऐलान किया। कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास की 19 जून 2024 को शादी थी। लकी बरवत में बारूदी सुरंग धमाके में शहीद होने वालों में सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर, लांस नायक मोहम्मद अनवर, लांस नायक हुसैन अली, सिपाही असदुल्लाह, सिपाही मंजूर हुसैन और सिपाही राशिद महमूद शामिल हैं। शोधा की बन्नू में नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, हाजिर सर्विस अफसरान, जवानों और अवाम की शिरकत। जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। शोधा को फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी की लानत ख़त्म करने के लिए पुराज़्म हैं। बहादुर शोहदा की ये कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास में आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट, मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क और 13वां 5 साला मनसूबा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम की मद में 1221 अरब रुपये रखने की तजवीज़। इजलास में डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दिफा और वज़ीर मनसूबाबंदी समेत चारों सूबाई वज़राए आला और उनके नामज़द नुमाइंदे भी शरीक होंगे। आज़ादी मार्च पर थाना I9 में दर्ज मुकदमे में बानी PTI असद उमर, अली नवाज आवान, शेख रशीद की बरियत की दरखास्तों पर दलाइल मुकम्मल। बानी PTI और दीगर मुल्ज़िमान के वकला की मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा। का ये मुकदमा ही गलत ग्राउंड्स पर बनाया गया है। इस केस में सज़ा होने के कोई चांस नहीं है। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, नवाज शरीफ अब उनकी तरह साइट पर ही रहें। इस ईद पर बेगुनाह लोगों को रिहाई मिलनी चाहिए। जब तक बेगुनाह जेलों से नहीं निकाले जाएंगे, इज्जत के ख्वाहिशमंदों को इज्जत नहीं मिलेगी। इनकम टैक्स मामले पर IMF को अपना नुक्ता नज़र समझाया है। पूरी कोशिश है कि कम आमदन वाले तबके को महंगाई से बचाया जाए। वज़ीर ममलिकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि कम आमदन वाले तबके को हर हाल में रिलीफ दिया जाए। टैक्स इस्तिस्ना मसले पर भी IMF को तजावीज़ दी हैं। महंगाई में कमी के बाद शरह सूद में कमी आएगी या नहीं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आज फैसला सुनाएगी। कमेटी का इजलास जारी। पॉलिसी रेट 22% है। घोट की रौंती के कच्चे के इलाके में डाकुओं के 2 ग्रुपों में फायरिंग। एक डाकू हलाक, एक जख्मी। दोनों ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का सिलसिला जारी। पुलिस के मुताबिक झगड़ा सतोशर और गुड्डू गैंग के दरमियान देरीना दुश्मनी पर हुआ। रावलपिंडी के न्यू टाउन में डॉल्फिन फोर्स से फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक, दूसरा फरार हो गया। शहरी से लूटमार के वाक़े के अगले ही लम्हे एहलकार मौके पर पहुंचे और डाकुओं का ताक़ुब किया। फायरिंग के तबादले में एक मुल्जिम मारा गया। हलाक मुल्जिम डकैतियों ने रिकॉर्ड याफ्ता और रावलपिंडी पुलिस को मतलूब था। स्ट्रीट क्रिमिनल्स चुस्त कानून नाफिज करने वाले इदारे सुस्त। डकैती मुजाहमत पर कराची का एक और शहरी जान से गया।
लांढी में दूध की दुकान पर लूट मार के लिए आए मुसल्ला मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने दुकानदार को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, रकम लूट कर फरार। शहर में रवां साल डकैती मुज़ाहमत पर जाम बहक अफराद की तादाद 73 हो गई। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में फायरिंग करके लड़के को कत्ल करने वाला सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले पुलिस ने सिक्योरिटी कंपनी के सुपरवाइजर को गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि सुपरवाइजर ने तस्दीक के बगैर गैर तरबियत याफ्ता शख्स को भर्ती किया। नॉर्थ कराची में मुतल्लिका कंपनी के 12 गार्ड्स के असलहे जब्त कर लिए गए। कराची में 3 रोज़ में 2 नौजवान गैर तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड्स की फायरिंग से जाँ बहक हुए। 7 जून को नॉर्थ कराची में मामूली तकरार पर सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके नौजवान की जान ली। 4 जून को भी नॉर्थ नाज़िमाबाद में गार्ड ने यूट्यूबर साद सिद्दीकी को कत्ल कर दिया था। इस्लामाबाद के I-10 मरकज़ में नौजवान का छुरियों के वार से कत्ल। पुलिस के मुताबिक नौजवान मोहम्मद अखलाक I-10 मरकज़ में निजी प्लाजा में मुलाजमत करता था। तहकीकात जारी। चूनिया के इलाके इलाहाबाद में पुलिस एहलकारों के घर में दाखिल होकर खवातीन पर तशद्दुद वीडियो वायरल। अब्दुल मजीद नामी शहरी ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने मकान से उसकी फैमिली को निकाल कर 62 अफराद का कब्जा कराया। DPO का नोटिस, DSP चूनिया से रिपोर्ट तलब। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी मौसम गर्म रहेगा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू और सिब्बी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, सखर में दर्जा हरारत 44, हैदराबाद 43, फैसलाबाद 42, साहिबाल 41, लाहौर 35, पेशावर 34 और कराची में दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक कराची में जून में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। जुलाई में कराची में मानसून बारिशों का आगाज़ हो सकता है। सिंध में रवां साल मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान है। हर एक की पसंद खूबसूरत और सेहतमंद जानवर, लेकिन कीमत इतनी कि बस सेल्फी लेकर दिल खुश किया जा सकता है। लाहौर की मवेशी मंडियों में सफ़ेद, काले और भूरे रंग के जानवर तवज्जो का मरकज़, लेकिन कीमत इतनी कि आंखें खुली की खुली रह जाएं। बजट आउट होने के बाद शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर। हैदराबाद की मवेशी मंडी में मोटे तगड़े जानवरों की धूम। व्यापारी अच्छे दाम वसूल करने के लिए जानवरों की आओ भगत में मसरूफ़। जानवरों को दीदा ज़ेब बनाने के लिए उन्हें रोज़ाना खूब पानी से नहलाया भी जाता है। नारोवाल में भी मुख्तलिफ नस्ल के बकरों की खरीदो फरोख्त जारी। शहरी व्यापारी से कम कीमत में बकरा खरीदने के मिशन पर। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने हम पे भी गिला किया, लेकिन मेरे ख्याल में वो गिला बनता नहीं था। मैं उस बिल पे क्या कर सकता था? ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 15 दिन साइन नहीं किए, वो वापस चला जाता। 10 दिन बाद ऑटोमेटिकली उसने कानून बन जाना था। मेरे बस में जो था, मैंने तो पूरा फोर्स किया कि इसको बैठ के और कंसेंसस से बैठ के जो है इस पे बात की जाए। पंजाब हत्या के इज्जत कानून में पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा नहीं है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की दुबई में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी के MPs ने इस कानून के मौके पर कार्रवाई का बायकॉट किया था। बिल रोकने के लिए बहैसियत गवर्नर कोशिश की, बिल पर दस्तखत नहीं किए थे। 15 दिन बाद हत्या के इज्जत बिल अज खुद मंजूर हो जाना था। इससे पहले 23 मई को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गवर्नर पंजाब ने कहा था कि बिल पर जल्दी नहीं करनी चाहिए, इस पर दोबारा सोचा जाना चाहिए। उस बिल को इंशाल्लाह पूरा मैं पढ़ूंगा, अपनी लीगल टीम को भी दूंगा, वो भी उसको देखेंगे। और मेरी ये शदीद तरीन ख्वाहिश होगी कि इस बिल को दोबारा जो है वो उसको देखा जाए। अमरीकी जेल में कैद आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के बाद उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी कराची पहुंच गईं। कहा, आफिया पिछली दफ़ा से ज़्यादा कमज़ोर थी। आफिया ने बताया कि सर पर शॉक लगाए गए। मुलाकात में 3 घंटे हम चीखते रहे, बीच में शीशे की दीवार थी। पिछली बार चाबी गुम हो गई थी, इस बार फ़ोन काम नहीं कर रहा था। इसराइली फोर्सेस के गाजा शहर और रफा पर रात भर हमले जारी। शुजाइया में एक घर पर बमबारी में 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। रफा के शिमाल में इसराइली शेलिंग में मुतादिद फ़लस्तीनियों की हलाकतों की इत्तला। इसराइली जंगी काबीना में फूट पड़ गई। अहम वज़ीर बेनी गैंट्स मुस्ताफ़ी हो गए।
तज्जियाकारों का कहना है कि इस्तीफा नेतन्याहू पर दबाव में इजाफे पर दिया गया। अमेरिका ने सलामती काउंसिल से जंगबंदी मंसूबे की हिमायत का मुतालबा कर दिया। मंसूबे पर बातचीत के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन आज मिस्र पहुंचेंगे। इसराइल, उर्दन और कतर भी मंसूबे पर बातचीत करने मिस्र जाएंगे। गाज़ा पर बरसाए गए बमों में डिप्लीटेड यूरेनियम इस्तेमाल होने की तहकीकात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के वियना दफ्तर में फ़लस्तीन के मुस्तक़िल मुबस्सिर स्वाले अब्दुल-शाफ़े का इंटरव्यू का गाज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। जंग अज़ीम दोम में इस्तेमाल बारूद से ज़्यादा गाज़ा पर बरसाया गया। यूरोपीय यूनियन के 27 रुकन ममालिक के यूरोपीय पार्लियामेंट में नुमाइंदों के इंतखाब का मरहला मुकम्मल हो गया। एग्जिट पोल्स के मुताबिक फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नेदरलैंड समेत ज़्यादातर रुकन ममालिक में इंतहाई दाएं बाजू के अरकान कामयाब रहे। बाएं बाजू और सेंट्रल राइट जमातों को शिकस्त, रिवायती सियासी इस्टेब्लिशमेंट का सफाया हो गया। यूरोपीय इलेक्शंस में दाएं बाजू की लीडर के हाथों हुकूमती इत्तेहाद की शिकस्त पर फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने मुल्क में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दिया। एवान ज़ेरी के इलेक्शन 30 जून को होंगे। दूसरा राउंड 7 जुलाई को होगा। कहा, यूरोपीय पार्लियामेंट इलेक्शन के नताइज नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। यूरोपीय इलेक्शंस में फ्रांस की इंतहाई दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है। नेशनल रैली पार्टी ने इमिग्रेशन, जराइम और मुआशी बुरहान को मरकजी इशू बनाया। नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी मरतबा भारत के वज़ीर आज़म बन गए। मोदी की नई हुकूमत में 30 काबीना वुज़रा और 41 वुज़राए मुमलिकत शामिल हैं। नई हुकूमत में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की इत्तेहादी जमातों के 11 वुज़रा शामिल हैं। मोदी की काबीना में एक मरतबा फिर किसी मुसलमान को वज़ीर नहीं बनाया गया। भारत की नई हुकूमत की काबीना का पहला इजलास आज शाम को होगा। काबीना भारतीय सदर से पार्लियामेंट का सेशन जल्द बुलाने की दरख्वास्त करेगी। तज्जियाकारों का कहना है कि मोदी की नई मुद्दत इलाकाई जमातों के मुख्तलिफ मफादात और एक मजबूत अपोजिशन के सामने मुतनाज़ सियासी और पॉलिसी अमूर पर इत्तफाक़ राय पैदा करने के चैलेंजेस से भरी हुई होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में अल ऐन सिटी में बारिश, कई इलाकों में ओले भी पड़े। शारजा के इलाके बलीहा में भी बारिश और ओले पड़ गए। अमाराती रियासत रास अल खैमा की कई वादियों में भी बारिश। झील में कश्ती, कश्ती में घर, कई घरों पर मुश्तमिल पूरी आबादी। दादू की मंचर झील में कभी माहीगीरों की ऐसी 50 आबादियां हुआ करती थीं। झील आलूदा हुई, शिकार नापैद हुआ, पानी पर तैरती बस्तियां भी ख़त्म हो गईं। बाकी रह जाने वाले चंद एक माहीगीर ख़ानदान भी हालात से परेशान कहते हैं। शिकार नहीं, ना कोई आमदन है, झील में रहकर क्या करना। महंगाई भी हो गई है और लकड़ी जो है वो बहुत महंगी हो गई है। अभी किश्ती बनती है 10 लाख रुपए में, किसी के पास ताकत नहीं है, वो कैसे बनाए। हमारा गांव भी रह गया है, वो भी हमारा ख़त्म हो जाएगा 2-3 साल के अंदर। वजह यही है तो महंगाई। और जानदार आवाज़, शानदार अंदाज, बॉलीवुड फिल्मों को कई हिट गाने देने वाले भारतीय गुलकार मीका सिंह को सालगिरह मुबारक।